मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को यहां कहा कि गाजीपुर अब माफिया मुक्त जनपद हो गया है और यह विकास की दिशा में बढ़ रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे को गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने की योजना जल्द मूर्त पूर्ण लेगी। शहर के सटे अंधौ चौकिया बाईपास को स्वीकृति करने के साथ ही कलेक्टर घाट से चीतनाथ घाट तक नया कॉरिडोर बनाने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाकर भेजने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को यहां कहा कि गाजीपुर अब माफिया मुक्त जनपद हो गया है और यह विकास की दिशा में बढ़ रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे को गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने की योजना जल्द मूर्त पूर्ण लेगी। शहर के सटे अंधौ चौकिया बाईपास को स्वीकृति करने के बाद ही कलेक्टर घाट से चीतनाथ घाट तक नया कॉरिडोर बनाने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाकर भेजने का निर्देश दिया है। योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ विकास परियोजना की समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश की भौगोलिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़ा गाजीपुर जनपद का गौरवशाली इतिहास रहा है। बीच के कालखंड में जनपद को पहचान के संकट से गुजरना पड़ा था। गाजीपुर अब माफिया मुक्त बन गया है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर जनपद को नई पहचान दिलाएगा। लगभग 1100 करोड़ रुपए की परियोजना पूर्ण हो चुकी है और कुछ निर्माणाधीन है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को शक्तिनगर, गंगा एक्सप्रेसवे को मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, चंदौली होते हुए गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से मिलाने की दिशा में काम चल रहा है। आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे व महर्षि विश्वामित्र मेडिकल कॉलेज जनपद की पहचान बन गए हैं। मेडिकल कॉलेज में ही नर्सिंग कॉलेज निर्माणाधीन है। हर घर तक शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए जल जीवन मिशन का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। उन्होंने अधिकारियों की परियोजना के कार्य की गुणवत्ता हर स्तर पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस भर्ती में प्रदेश के 60,244 युवाओं को पुलिस बल में शामिल होने का अवसर मिला। इनमें सिर्फ गाजीपुर के 1534 अभ्यर्थी हैं। मुख्यमंत्री के सामने जनपद प्रतिनिधियों ने गाजीपुर में अंधौ चौकिया बाईपास के निर्माण का प्रस्ताव रखा। इसे स्वीकृति दे दी गई है। इससे यहां के विकास और आयात की एक बड़ी समस्या का समाधान होगा। जनपद की विकास योजनाएं जल्द ही पूर्ण होंगी। मुख्यमंत्री ने मेडिकल व नर्सिंग कॉलेज परिषद का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि राजस्व वादों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। सीएम ने आश्वासन दिया कि कई परियोजना के लोकार्पण और नई परियोजनाओं के शिलान्यास के लिए जल्द ही आएंगे।